हाँ जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने हिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक से। एक्चुअली पीसीएस में थोड़ा एक डिफरेंस है बाकी स्टेट और आईएएस के सिलेबस में, कि पीसीएस में लिखा हुआ है कि हिस्ट्री वाले जीएस के सिलेबस में इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, यानी जो बीच का पीरियड है जब वैदिक एज पूरी ख़त्म हो गई थी एंड बुद्धिज़्म, उन दोनों बुद्धिज़्म के आने से पहले का फेज़ और वैदिक एज के बाद का जस्ट बाद का फेज़, जिसको हम कहते हैं एज ऑफ महाजनपद। तो जन मीन पीपल, पद मीन पैर, जहाँ ज़्यादा लोग रहते यानी ज़्यादा आबादी जहाँ पे हो, मेनली यही है। महाजनपद मीन जो थोड़ा बड़ा एक स्टेट हो गया जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, सिंपल मतलब इसका यही है महाजनपद। महा मीन ग्रेट, जन मीन पीपल, पद मीन पैर, यानी जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हों, ठीक है, जो बड़ा एक किस्म से स्टेट हो, तो उसे महाजनपद का नाम दिया गया था। तो वैदिक एज के बाद में काफ़ी एक्सपेंशन हुआ, कई नए स्टेट्स बने, कुछ स्टेट्स मोनार्की थे, कुछ जो स्टेट्स नए बने, कुछ राज्य जो नए बने वो डेमोक्रेसी थी, ठीक है, वहाँ पर रिपब्लिक्स थे, वहाँ पे जो किंग था वो इलेक्ट होता था, और कुछ स्टेट्स में मोनार्की थी यानी किंग का बेटा किंग बनेगा। तो कहते हैं कि अराउंड 16 महाजनपद केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द वैदिक एज। अब 16 महाजनपद अगर आए हैं तो उनमें से कुछ में मोनार्की थी और कुछ में रिपब्लिक्स थे। रिपब्लिक्स में काफ़ी ट्राइब्स मिलके अपने लीडर को इलेक्ट करते थे, अपने किंग को इलेक्ट करते थे, और मोनार्की में ऐसे आपको पता है कि किंग का बेटा किंग बनेगा, राइट। तो रिपब्लिक्स में इलेक्शन होगा, कई ट्राइब्स के लीडर मिलके अपना एक लीडर चूज़ करेंगे, अपना किंग चूज़ करेंगे, राइट, और उसको वो इसी तरीके से हटा भी सकते हैं। तो वो हो गया रिपब्लिक सिस्टम, राइट। जैसे महात्मा बुद्ध थे, उनका जन्म भी एक रिपब्लिक में ही हुआ था, राइट। तो रिपब्लिक एक्चुअली उस टाइम पे रिपब्लिक्स के लिए लोगों को इकट्ठा करना, उसके लिए एक बड़ा एक मुश्किल टास्क था। तो जिस जगह पे थोड़ा एरिया कम होगा, जो हिली एरियाज़ होंगे, वहाँ तो रिपब्लिक्स का बनना फिर भी क्वाइट इजी हो जाता है, क्योंकि एरिया छोटा है, आपस में कॉन्टेक्ट करना ट्राइबल चीफ्स का, और फिर ये इलेक्शन कंडक्ट करना इजी है। लेकिन जहाँ पे प्लेन्स हों, एरिया बड़े हों, वहाँ पर रिपब्लिक का बनना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। मैं नहीं कह रहा इम्पॉसिबल काम था उस टाइम पे, लेकिन थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, इसलिए वहाँ पर मोनार्कीज़ थी। जो भी हो, डिफरेंट टाइप के ये मोनार्कीज़ एंड रिपब्लिक सिस्टम के साथ में नए स्टेट्स आए, महाजनपद बने, आबादी फैली, डिफरेंट डायरेक्शन में गए। पहले वैदिक एज में जो फ्लो था वेस्ट टू ईस्ट गया था, अब कुछ हम सेंट्रल वाले पार्ट पे जाना शुरू हुए लोग, तो वहाँ पे नए इस्टेब्लिशमेंट हुए नए स्टेट्स के। उसके साथ में सोसाइटी में काफ़ी चेंज आए, इकॉनमी में बहुत चेंज आए, एग्रीकल्चर में चेंज आए, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होना शुरू हुई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होना शुरू हुई, उस चेंज से प्रॉस्पेरिटी आई, पैसा आया, उससे कई नए ट्रेड्स डेवलप हुए, कई नए प्रोफेशंस डेवलप हुए, कई नई चीज़ें बननी शुरू हुई, उनका ट्रेड होना शुरू हुआ, रोड्स बनने शुरू हुए, ट्रांसपोर्ट के मीन्स डेवलप होने शुरू हुए। तो इन सब से क्या हुआ कि पैसा, मटेरियलिज्म काफ़ी ग्रो हुआ उस चीज़ से। पहले मैं आपको दिखाया था जनपद ये थे कौन कौन से, कहाँ कहाँ थे, वो आप देख लीजिए। पहले ये मैं सब बता रहा हूँ आपको ताकि बुद्धिज़्म का जो ओरिजिन है, जैनिज़्म का जो ओरिजिन है, जो आपके सिलेबस में है, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत एक बैकग्राउंड मिल जाए। क्योंकि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीवक, ये तीन वो सेक्ट हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा अच्छा जानते हैं। उनमें से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन महाजनपद के टाइम में मोर देन 60, कुछ लोग बोलते हैं 60 to 63, यानी मोर देन 60 नए सेक्ट आए थे। नए सेक्ट, नए संप्रदाय, नई थिंकिंग, नई सोच, नई आइडियोलॉजी जो डेवलप हुई है, ठीक है। तो उनमें से काफ़ी चीज़ें तो आई और चली गई, ख़त्म हो गई, उनका हमें कुछ आइडिया ज़्यादा है भी नहीं है। लेकिन ये दो जो हैं अब तक सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइव क्या कर रहे हैं, फ्लरिश कर रहे हैं, अच्छे खासे इनके फॉलोअर्स हैं बहुत सी कंट्रीज़ में, राइट।
तो वो सिलेबस में अपने PCS में है बुद्धिज़्म जैनिज़्म के नाम से, राइट। वो हम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले आपको एक बैकग्राउंड का आइडिया हो कि बुद्धिज़्म जैनिज़्म वर अमंग दोज 60 सेक्ट्स विच केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द वैदिक एज। वो क्यों हुआ है ऐसा, पहले वो भी पता हो, वो किस चीज़ का रिएक्शन था बेसिकली, वो आपको हल्का से एक आइडिया होना चाहिए उस चीज़ का। ये आपको दिख रहे होंगे महाजनपद, आप देख लीजिए बल्हिका। अगर आपको थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का नॉलेज है या हिस्ट्री का नॉलेज है, अगर पंजाब से है, और एक कहावत है पंजाब में कि ना बल्ख ना बुखारे जो सुख छज्जू दे चौबारे। ये बड़ी फेमस एक कहावत है किस टाइम में कि एक्चुअली छज्जू एक बड़ा माना हुआ एक ट्रेडर था, ज़मींदार था, बड़ा पैसे वाला पर्सन था, और वो लाहौर में था। उसका जो घर था आलीशान, बहुत बड़ा बंगला था उसका, तो उसके बंगले पे छत पे पार्टियां हुआ करती थी, राइट। बहुत लग्जरियस उसका एक मेंशन था वो वाला। तो लोग बोलते थे कि क्या करना है अपने बल्ख और बुखारा जाके। बल्ख और बुखारा 2 जगह है अफ़गानिस्तान के नॉर्थ में, हिंदू कुश को क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो अफ़गानिस्तान के नॉर्थ में हिंदू कुश नाम से माउंटेन्स हैं, तो उसके बियॉन्ड अगर जाते हैं, उसके नॉर्थ में अगर आप जाते हैं तो बल्ख और बुखारा ये 2 जगह आती हैं। तो हमारे ट्रेडर्स जो थे वहाँ जाया करते थे, वो हमारा ही पार्ट था किस ज़माने के अंदर। उस बल्ख का पहले नाम क्या था, बल्हिका। मैं बस मैंने आपको एक आइडिया दिया है, आपको पता हो हमारा जो पुराने टाइम पे जो एम्पायर अपना जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था हमारे कल्चर का, हमारे स्टेट का, वो जितना आज हम देखते हैं उतना नहीं था। आजकल का पूरा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न चाइना, तिब्बत, ईस्ट एशिया, राइट, ईरान, राइट, इराक तक का पार्ट, ये सारे हमारे इन्फ्लुएंस में थे पूरे के पूरे एरियाज़। ठीक है, चलो उस पर हम बात फिर दोबारा कभी फिर करेंगे जब टाइम मिलेगा। एनीवे, तो ये डिफरेंट से कंबोज है, गांधार है। गांधार सुना होगा आपने, गांधारी शकुनी जहाँ से थे, जहाँ से दुर्योधन की मदर बिलोंग करते थे, कौरवों की मदर बिलोंग करते थे। पुष्कलावती नाम से फिर होगा आपको, ये आजकल नाम इसका है पेशावर। ठीक है, ये सब हमारा ये कंबोज का एरिया, ये कापीसी काबुल का एरिया, देन तक्षशिला जहाँ पर वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला, जो आजकल एट प्रेजेंट इस्लामाबाद के पास में जगह है, जहाँ से बिलोंग करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, जहाँ से बिलोंग करते थे चाणक्य और विष्णुगुप्त, राइट, और कौटिल्य जो ने अर्थशास्त्र लिखा है। ठीक है, फिर ये मद्र नरेश सुना होगा आपने, जो कौरवों के, जो पांडवों के मामा थे। ठीक है, योधेय, त्रिगर्त, इंद्रप्रस्थ, कुरु, पंचाल, मत्स्य, ठीक है, शूरसेन, वत्स, कौशल, काशी, मल्ल, व्रजी, मगध, अंग, पुंद्र, वंग, राधा, कलिंग, सवर, आंध्रा, कुंतल कुंतल याद होगा आपको, बाहुबली मूवी देखी होगी आपने। ठीक है, उज्जैनी, अवंती, महेशमती, बाहुबली, कुछ याद आ रहा हो शायद आपको। ठीक है, छेदी, ये सब नए नए जो थे सारे के सारे, मैंने सबके नाम तो नहीं लिए, मतलब ये सब ये नए जनपद थे। तो इन जनपद में कहीं कहीं पे मोनार्की थी, कहीं कहीं पे रिपब्लिक्स थे। तब हो क्या रहा है कि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। प्रोडक्शन इंक्रीज होने से क्या होगा, पैसा आएगा, आप चीज़ को बेचेंगे। पहली बार कंसेप्ट इंडिया में आएगा कॉइन्स का। अब बार्टर सिस्टम नहीं चलेगा कि मैंने आपको मान लो किसी काम के लिए कणक दी तो आपने मेरा जो है घर बना दिया, वो काम नहीं चलेगा। वो बोलेगा कणक मेरे पास भी खूब पड़ी हुई है, तब उसे कुछ ही नहीं चाहिए। तो फिर कंसेप्ट आया पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच किसी भी एक आप कह सकते हैं गोल्ड या सिल्वर या कॉपर या किसी भी एक शीट के ऊपर आपने डिफरेंट डिफरेंट फोटोज जो है पंच कर दी हैं, वो इमेजेस पंच कर, उनको काट लिया, वो उसको सिक्के बन जाएंगे, वो कॉइन्स बन जाएंगे। इंडिया में पहली बार जो कॉइन सिस्टम है इस टाइम पे आया पोस्ट वैदिक एज में, राइट। पैसा आएगा, मेटलिज्म भी आएगा। पैसा आएगा तो फिर आप कुछ नई चीज़ परचेज़ करना चाहेंगे, नई चीज़ परचेज़ करना चाहेंगे तो फिर नई नई चीज़ें बननी शुरू होंगी, बनेंगी तो नए नए प्रोफेशंस आएंगे। ठीक है, लोग पुरानी चीज़ से जल्दी बोर हो जाते हैं, तो आपको कुछ नया चाहिए, नया चाहिए, नया चाहिए। ठीक है, लग्जरियस आइटम्स की डिमांड बढ़ेंगी,
तो उससे क्या, कुछ चीज़ आपके यहाँ अवेलेबल है, कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो उससे ट्रेड इंक्रीज होगा, ट्रेड से पैसा आएगा, गोल्ड आएगा, सिल्वर आएगा। अब उससे हो क्या रहा है, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट भी अच्छी खासी हो रही है और ट्रेड की भी। जब जब ट्रेड की डेवलपमेंट होती है, ये ध्यान रखिएगा, उस टाइम पे शुरू होते हैं हमारे अर्बन एरियाज़, क्योंकि ट्रेडर्स जो हैं फिर वो जहाँ होते हैं वो गाँव वाला एरिया नहीं होगा, वो शहरों वाला एरिया डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन भी रहा है, महाजनपद का टाइम। ठीक है, अब वो उस टाइम पे जो ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, उनकी डेवलपमेंट हुई है। तो वो थे हिंदू सिस्टम के हिसाब से, उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं वैश्य में। जो अपने सोशल सिस्टम में था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास, अपने अपने कर्मों के हिसाब से कि कौन सा आप कर्म करते हैं। जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, जैसे वैदिक एज में था ना, मैंने पहले बताया था आपको कि सपोज़ मेरे फादर जो हैं ट्रेडर हैं, तो मैं उनके यहाँ पैदा हुआ, तो मेरा जन्म से वैश्य हूँ, बट मैंने अल्टीमेटली टीचर वाला प्रोफेशन चूज़ किया, तो फिर मैं कर्म से ब्राह्मण हो गया। तो ये सिस्टम था वैदिक टाइम में। ठीक है, उसी से बाद में पोस्ट उसमें लेटर वैदिक पीरियड में आपको पता होगा कि बाद में स्लो क्या होना शुरू हो गया था कि जो प्रोफेशंस हैं फिर वो हेरिडिटरी होने शुरू हो गए थे। इस टाइम पे आगे वो चीज़ पक्की हो गई। फिर वो कास्ट सिस्टम भी पहले आ गए थे, तो कास्ट सिस्टम के बेस पे स्लो काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन भी शुरू हो गई थी। इस टाइम पे आके वो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी। ठीक है, लेकिन अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एग्रीकल्चरिस्ट जितने भी थे उनका पैसा तो आ रहा है, बट स्टेटस में वो अभी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास के नीचे ही थे वो, यानी उनका स्टेटस अभी भी शूद्रास के हिसाब से नंबर 4 पे था। तो वो बोलते हैं कि पैसा आने के बाद, प्रॉस्पेरिटी आने के बाद भी हम एक सोशल हिरार्की के अंदर हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से नीचे ही आ रहे हैं। हमारा सोशल जो मोबिलिटी है वो हो ही नहीं रही है। हमें एक गरीब ब्राह्मण जो है उसको हमेशा उच्च माना जाता है और हमें हमेशा 4th क्लास में लिया जाता है अल्टीमेटली। वैश्य भी इसी चीज़ में थे कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना टैक्स पे करते हैं, इतनी प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन सोशल हिरार्की में हम फिर भी 3rd नंबर पे ही हैं। ठीक है, ब्राह्मण चाहे गरीब भी है वो 1st नंबर पे है, क्षत्रिय चाहे गरीब भी है वो 2nd नंबर पे है हिरार्की में। तो वो सबकी एक इच्छा थी कि हम भी सोशल हिरार्की में ऊपर जाएं। अब सोशल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गया था, हार्ड हो गया था मूव करना क्योंकि अब सब चीज़ क्या थी, अब सब कुछ जो था प्रोफेशन बेस्ड ना होके वो अब हो गया था बाय बर्थ। तो जब जिस जाति में पैदा हुए वही आपकी जाति होगी वो। उसके बाद में नई नई सब कास्ट आनी शुरू हो गई। फिर सब कास्ट में शूद्रों के अंदर फिर एक नया सिस्टम शुरू हो गया, राइट। उसमें जो थे जो एक नया डेवलपमेंट होगी, एक नई बड़ी खतरनाक और बड़ी बकवास और बड़ी घटिया डेवलपमेंट हुई अनटचेबल्स की फॉर्म में। ठीक है, कि शूद्रों के अंदर भी अति शूद्र हो गए वो, जिनको आप टच भी नहीं कर सकते, जिनकी छाया से भी परहेज करना है आपको। ठीक है, जिनकी छाया भी आप पे नहीं पड़ सकती है। ये एक वाहियात और बकवास चीज़ हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली हुई, उस टाइम पे प्रेवलेंट थी। ठीक है, तो अब शूद्रों में और जो वैश्य क्लास थी उनमें एक किस्म से ना एक रिजेंटमेंट, एक विरोध शुरू हुआ, एक गुस्सा शुरू हुआ कि हम पैसा कमाने के बावजूद भी सोसाइटी में हमारा जो स्टेटस है वो अप क्यों नहीं होगा। उनमें एक इच्छा थी इस चीज़ की। अब मेटलिज्म भी बहुत बढ़ रहा है, पैसा बहुत आ रहा है। अब एक बार ना आपको लगता है शुरू, जब पैसा आपके पास नहीं होता तो आपको फीलिंग आती है कि पैसा खूब होना चाहिए, पैसे से सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जब पैसा आपका लिमिट क्रॉस कर जाता है, जब आपकी बेसिक नीड्स सब खत्म हो जाती है, अब आपके पास इतना पैसा है कि आपके साथ पूछते बैठे खा सकती हैं, देन फिर आपके दिमाग में चीज़ आती भी है कि पर्पस क्या है लाइफ का। क्या सिर्फ पैसा कमाना ही पर्पस है? क्या सोशल हिरार्की में आप जाना ही सिर्फ पर्पस है? पर्पस क्या है लाइफ का? देन आपको शांति चाहिए, सुख चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक कहावत ये भी है कि गुर्बत में फ़िलोसफी नहीं होती है। गुर्बत मीन कि गरीबी में फ़िलोसफी नहीं। जब आपका पेट खाली हो, जेब खाली हो, फिर बंदा फ़िलोसफर नहीं होता। ठीक है, तो अब आपका पेट भरा हुआ है, जेब भरी हुई है, घर पूरा है, कोई चिंता नहीं है, पैसा पूरा है, फिर आप सोच रहे हैं, ये विचार मन में आ रहे हैं आपके। तो उस टाइम पे कुछ लोग
चाहे हालांकि काफ़ी अमीर लोग भी थे, वो भी गरीब लोग थे, वो भी, सब जगह पे ना एक मेटलिज्म के अगेंस्ट एक बड़े तबके में एक रिजेंटमेंट डेवलप हुआ कि नहीं, लाइफ का पर्पस सिर्फ यही नहीं है, कुछ और भी है। ठीक है, तो उसी टाइम पे उस जो वैक्यूम था मेटलिज्म के अगेंस्ट, उसको फिल करने के लिए नई नई आइडियोलॉजी आनी शुरू हुई। अब लोग कहते हैं कि हमें फालतू के रिचुअल्स कस्टम्स फॉलो नहीं करने हैं, ठीक है, हमें कुछ सिंपल टाइप की चीज़ें चाहिए जिसको हम फॉलो कर सकें, जिसमें बहुत ज़्यादा रिचुअल्स में ये भी करना है, ये दान करना है, वो पुण्य करना है, इसको ये खिलाना है, उसको वो खिलाना है। ठीक है, बचपन से लेके मरने तक इतने संस्कार हैं, बहुत रिजिड हैं, बहुत कम्प्लेक्स हैं, जन्म मरण का टेंशन उस जगह पे है, नहीं ऐसा किया तो नरक में कहीं निकल जाए, तो इस सबसे हमें बाहर निकलना है। क्योंकि हमें ये लगता है कि शायद भगवान ऐसा नहीं हो चाहता कि हम ये सब करें, वो चाहता है कि हम बस जो है उस अच्छे कर्म करें, अच्छी भक्ति करें, तो उसी से वो खुश हो जाएगा वो। बट उन्हें वो ऑल्टरनेट जो था, वो फिर कई डिफरेंट टाइप के जो सिद्ध लोग थे, जो थोड़े से ज्ञानी लोग थे, जो भक्ति करने लोग थे, जो मेडिटेशन करने वाले लोग थे, ठीक है, जिनको एनलाइटनमेंट हो चुकी थी, उन लोगों ने डिफरेंट तरीके से डिफरेंट आइडियोलॉजीज डेवलप की, डिफरेंट सेक्ट बने, उनके फॉलोअर्स आए, ज्ञान मिला, तो मोर देन 60 नए सेक्ट एग्जिस्टेंस में आए। और उन सब सेक्ट्स में एक सेक्ट्स में एक बात तो खास थी कि वो सारे वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट थे, ऑलमोस्ट सारे। ठीक है, कि ना तो कोई ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र है। अगर है भी सही तो उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है, सब इक्वल हैं। ठीक है, भगवान ने किसी कोई भेदभाव नहीं किया कभी भी। ठीक है, और जो भेदभाव करे भगवान काहे का, मैं तो ये मानता हूँ इस चीज़ को, वो भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, मान लिया जाति है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बेस पे कोई भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि वो अच्छा और अच्छी जाति का और ये बुरी जाति का, ना, सब इक्वल है, सबको ऊपर राइज करने का राइट है, कोई भी अनटचेबल नहीं है, किसी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये इंश्योर भी करना चाहिए। तो वो सब कुछ उनको प्रोवाइड किया एक सिंपल आइडियोलॉजीज की फॉर्म में, अराउंड 60 सेक्ट्स ने। तो उन सब 60 सेक्ट्स में से, मोर देन 60 सेक्ट्स जो थे, उनमें से जो 2-3 सेक्ट थे, जैसे बुद्धिज़्म है और जो ये जैनिज़्म है, ये मोर पॉपुलर हुए अपनी सिंप्लिसिटी के हिसाब से, अपनी टीचिंग्स के हिसाब से, अपने अच्छे गुरुओं के, अपने अच्छे टीचर्स के हिसाब से। ठीक है, जो समझाने वाले लोग थे इनको, वो बहुत विद्वान थे, राइट, भगवान का उनको अवतार माना गया है। ठीक है, देव पुरुष उनको माना गया है। तो उनके समझाने का तरीका, उनकी आइडियोलॉजी की सिंप्लिसिटी, उनका मेटलिज्म के अगेंस्ट एक जो उनका एटीट्यूड था, रवैया था कि सिर्फ ऐसा सब कुछ नहीं होता है लाइफ में, चीज़ें हमारा पर्पस कुछ और है, वो बड़ा सिंपल था, जो आम लोगों को जिसने हिट किया, सोचने पर मजबूर किया। तो जिन लोगों को वो वैदिक सोसाइटी रिचुअल से जो भरी हुई थी, उससे बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा था जिन लोगों को, तो उनको एक वे प्रोवाइड कर दिया इन फिलॉसफीज़ ने, इन आइडियोलॉजीज़ ने, इन रिलीजन्स ने। ठीक है, तो उसी की हम बात करते हैं। 6th century BC witnessed new religious ideas and philosophy as a protest against the prevailing socio-religious norm। जो उस टाइम की सोशो-रिलीजियस नॉर्म्स थे, मैंने अभी बताया आपको, उसकी अगेंस्ट ये नई नई फिलॉसफीज़ आई हैं ये। ठीक है, अराउंड 62 religious sects emerged, out of which Jainism and Buddhism were prominent। ये दो मेन थे, एक आजीवक भी थे। तो अब देखो ना कितनी कमाल का टाइम होगा, जो मुझे पसंद लगता है, हो सकता है आप मुझसे एग्री ना करते हो, बट कमाल के लोग सब आपको, मतलब देवता टाइप के लोग, भगवान, ठीक है, जो ज़मीन पे हैं, जिनको आप देख सकते हैं। ठीक है, कैसा कमाल की एज रही होगी ना, जब भगवान बुद्ध भी होंगे, भगवान महावीर जैन भी होंगे, ठीक है, गोशाली मक्षीपुत्र भी होंगे, अजीत केश कम्बलिन भी होंगे, एक से बढ़कर एक लोग, सभी ज्ञानी लोग। ठीक है, उनको आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, क्या कमाल की एज रही होगी ना वो। ठीक है एनीवे, ये मेरा अपना एक सोचना है। जैसे मैं कई बार सोचता हूँ वो लोग कितने भाग्यशाली होंगे जिन्होंने सिखिज़म में पर्टिकुलरली
जिन्होंने किसी न किसी एक गुरु को देखा होगा, उनके चरणों को हाथ लगाया होगा, उनके साथ बैठे होंगे, उनके उपदेश सुने होंगे, ठीक है, उनसे बात की होगी। दे वर द ब्लेस्ड पीपल, मेरे ख्याल से जिन्होंने गुरुओं को देखा, उनसे बात की, ठीक है, उनसे उपदेश लिए, उनके साथ भक्ति की। कमाल का टाइम होगा ना वो भी, वो लोग बड़े ब्लेस्ड थे। मैं ये पर्सनली मेरा ख्याल है ये वाला, ये राइट। एनीवे, अब नई एग्रीकल्चर इकॉनमी, अपलिफ्टमेंट ऑफ स्टेटस की डिमांड थी, बट हुआ नहीं ऐसा। इम्प्रूवमेंट एंड राइज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सब समझा दें मैंने आपको, ठीक है। तो अब ये एक रिएक्शन था इन सेक्ट्स का आना, किसके खिलाफ? मेटलिस्टिक फिलोसफी के खिलाफ, रिचुअल्स के खिलाफ, कास्ट के रिजिड सिस्टम के खिलाफ, राइट। एक किस्म से एक काइंड ऑफ रिवोल्ट था, ठीक है। अब तो हम जो अपने सिलेबस में है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म लिखा हुआ है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको हम बुद्धिज़्म से। तो बुद्धिज़्म के जो फैक्ट्स हैं, जो एग्ज़ाम में जो पेपर में क्वेश्चन जो आते हैं, तो वो मैं मेन एस्पेक्ट्स को कवर करूँगा, क्योंकि ये मेरा एक फेवरेट टॉपिक है ये वाले। मैं कई बार भटक भी जाता हूँ, कहीं से कहीं निकल जाता हूँ, हालांकि चीज़ें रेलेवेंट होती हैं तो फिर, लेकिन मैं काफ़ी डीप में फिर निकल जाता हूँ उस जगह पे। वो तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं ट्रैक पे रहूँ, राइट। तो जो आपके लिए एग्ज़ाम के हिसाब से रेलेवेंट है, आपको वही चीज़ बताऊँ मैं। अब भगवान बुद्ध के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें जो फर्स्ट है, इसमें उनका जो रियल नेम था वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मीन जिसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, फुलफिलिंग ऑल विशेज़। ही वॉज ऑल्सो नोन एज शाक्य मुनि, क्योंकि वो उनके जो फादर थे वो शाक्य ट्राइब से बिलोंग करते थे, ठीक है। और तथागत, ही वॉज बॉर्न इन 563 BC, यानी 6th century BC में, 563 BC टू बी मोर प्रिसाइज, वैशाख पूर्णिमा को, है ना, जिसे हम कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा को लुम्बिनी में, लुम्बिनी जगह जो आजकल है वो नेपाल में है, उस टाइम वो कपिलवस्तु उसको बोलते थे। कपिलवस्तु एक स्टेट में थी वो लुम्बिनी जगह, वहाँ उनका बर्थ हुआ था। उनके फादर का नाम था शुद्धोधन, वो शाक्य ट्राइब से बिलोंग करते थे, ठीक है। और उनकी 2 क्वींस थी, महामाया एंड प्रजापति गौतमी, और महाप्रजापति गौतमी। महामाया उनकी मदर, जिन्होंने उनको बर्थ दिया था बुद्ध को, और क्योंकि उनकी बर्थ देने के फ़ौरन बाद, कुछ दिनों के बाद में अनफॉर्चुनेटली महामाया जी का जो है वो, उनका डेथ हो गई थी उनकी। और उनको जो ब्रॉटअप किया, पाल पोस के बड़ा किया, वो उनकी स्टेप मदर थी, जो महामाया की सिस्टर ही थी, प्रजापति गौतमी। तो बुद्ध की जो रियल मदर थी महामाया, और जो उनकी स्टेप मदर थी, जो उनको पाल पोस के बड़ा किया, वो थी प्रजापति गौतमी। दोनों रियल सिस्टर्स थी, दोनों ही क्वींस थी महाराज शुद्धोधन की। अब एक स्टोरी है इसके बारे में भी, थोड़ा बहुत तो भटकूंगा ना मैं, आपको कुछ पता भी होना चाहिए इनके बारे में। बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी, बड़ी शानदार स्टोरी है। अब थे तो भगवान ही वो। अब भगवान जब उनकी वाइफ एक बार जब लेटे हुए थे, सोए हुए थे, तो महामाया जी को ड्रीम में क्या दिखा कि एक हाथी है वाइट रंग का, ठीक है, जिसके 6 दांत हैं, ठीक है, और उसके सूंड में कमल का फूल है। वो बहुत कमाल का दिखने वाला, बहुत सुंदर हाथी, वो जो है स्लो अपनी सूंड में कमल का बड़ा फूल लिए, वो स्लो आया और उनके वूम्ब में एंटर कर लिया, ठीक है। और जब वो एंटर कर रहा है तो उस टाइम पूरी खुशबू फैल गई वहाँ पे वो, राइट। तो उनको बड़ा एक दिव्यता का एहसास हुआ उस टाइम पे, राइट। तो वो एक किस्म से मदर के वूम्ब में आना कमल के फूल के साथ। कमल के फूल का जितना इम्पोर्टेंस जितना हिंदुज़म में है, उतना ही बुद्धिज़्म के अंदर भी है। लोटस फ्लावर, ठीक है, इसको हमने बहुत इम्पोर्टेंस इस फ्लावर को। तो उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई, ठीक है। अब वो पहले एक सिस्टम था कि जब आप लेडी प्रेग्नेंट होती है तो बर्थ के लिए, बच्चे के बर्थ के लिए वो अपने मायके चली जाती हैं, ठीक है। तो अब जो थे, अब उनको जाना है अपने मायके,
और मायका कहाँ है? कपिलवस्तु में। तो कपिलवस्तु में वो जा रही हैं, अपने रथ में बैठ के जा रही हैं, तो रास्ते में रथ रुकवा लिया, उन्हें शायद पेन हुआ, तो फिर वो रथ से नीचे उतरी। तो वो जो जगह थी वो लुम्बिनी का जंगल था। लुम्बिनी जगह आजकल जो है नेपाल में है। तो फिर वो कुछ कदम चल के उन्होंने एक साल का पेड़ होता है, साल के पेड़ का उन्होंने सहारा लिया, ठीक है। थोड़ी देर खड़ी हुई तो उसी मुद्रा में ही उनका फिर बुद्ध का बर्थ हुआ। खड़े जब उनकी मदर खड़ी थी, उसी मुद्रा में ही खड़े हुए उनका बर्थ हुआ बुद्ध का। कहते हैं बुद्ध ने बर्थ लेने के फ़ौरन बाद चलना शुरू कर दिया था। तो उन्हें 7 स्टेप चले स्टार्टिंग में, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर करके, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी कि ऊपर और नीचे, ऊपर आसमान नीचे ज़मीन, बीच में मैं दिव्य पुरुष, ठीक है। ये अब ये कमाल की चीज़ है। वो 7 स्टेप चल रहे हैं तो उनके जिस जगह उन्होंने पैर रखा वहाँ से कमल के फूल निकलते गए, राइट। कभी भी आप देखना जो ओरिजिनल बुद्धिज़्म है उसमें ना सिंबल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, उसमें हाथी का भी इम्पोर्टेंस है, एलिफेंट का भी, ठीक है। उसमें कमल के फूल का इम्पोर्टेंस है, राइट। आपने ऑब्जर्व किया होगा अशोक बाद में बुद्धिस्ट हो गया था। अशोक ने बाद में क्या बनाए थे? स्तूप बनवाए थे, पिलर बनवाए थे। इवन हमारा जो गवर्नमेंट का मेन जो हमारा सिंबल है, नेशनल सिंबल जो है अशोक चक्र है अपना, है ना, एक अशोक का पिलर, सारनाथ का पिलर, उसमें उल्टा लोटस है ना, लोटस। तो लोटस बुद्धिस्ट सिंबल ही तो है। चाहे घोड़ा हो, चाहे हाथी हो, चाहे बुल हो, चाहे लायन हो, चाहे चक्र बना हुआ अशोक चक्र, हर चीज़ जो है बुद्धिज़्म के सिंबल से अटैच है। और हर सिंबल क्या शो करता है वो हम स्लो मैं आपको डिफरेंट इन लेक्चर्स में बताता जाऊंगा साथ साथ में। आपको एलिफेंट का और कमल का समझ में आ गया, लोटस का। अब जब उनका ये चीज़ हो गई, बर्थ हो गया, तो महल में खुशियाँ हैं। तो कहते हैं कि उस टाइम पे बड़े कमाल के एक ऋषि मुनि थे, उनका नाम था असित मुनि। असित मुनि जो थे वो पहाड़ों में तपस्या करते थे, काफ़ी बुजुर्ग थे, बहुत काफ़ी सालों से नीचे आए नहीं थे, वो किसी के नीचे आया ही नहीं करते थे वो। तो अब जब बर्थ हुआ है तो राजा की ड्यूटी है कि सब ऋषि मुनियों को न्योता भेजें, उन्हें बुलाएं, आमंत्रित करें अपने यहाँ पर कि हमारे बच्चे को आशीर्वाद दो और हमें कृतार्थ करो, ठीक है। तो अब उन्होंने भेजा उनको निमंत्रण, इन्विटेशन, और कमाल ये हो गया कि वो आ गई। उनका आना ही जो था कमाल हो गया कि वो कैसे आ गए वो, ठीक है। इन्विटेशन देना आपकी ड्यूटी है, बट उनका आना बहुत बड़ी बात थी कि वो कैसे, सभी हैरान रह गए वो कैसे आ गए। तो जब असित मुनि आए थे तो उन्होंने जब बच्चे को अपनी गोद में लिया तो कहते हैं कि बच्चे ने उनके माथे पे अपना पैर रख दिया, ठीक है। और जब उन्होंने पैर देखा उनका तो फिर वो उसको देख के रोए जाएं फिर हंस पड़ें, फिर रोए जाएं फिर हंस पड़ें। अब वो जो फादर थे शुद्धोधन, वो टेंशन में आ गए। तो बोलते हैं महाराज थोड़ा समझाओ तो सही, आप हंस क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई आपका जो बेटा है सम्राट बनेगा, ठीक है। बहुत ये कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए आया है, ये आम आदमी नहीं है, आम इंसान नहीं है, भगवान है, ठीक है। या तो ये अगर ये राजा बने, पॉलिटिक्स में आए तो सारे विश्व के राजा सम्राट बनेंगे, महाराजा खुश होंगे कि मेरा बेटा सम्राट बनेगा। कहता अगर ये संन्यास में आ गए तो ये फिर पूरे दुनिया के लोगों के दिलों के सम्राट बनेंगे, यानी ये सब लोगों को गति प्रदान करेंगे, उनको मोक्ष प्रदान करेंगे, उनको भक्ति प्रदान करेंगे। अब वो जो शुद्धोधन थे उनका जो था दिमाग भी हिल गया कि तो गलत हो जाएगा। तो कहता आप हंस क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हंस मैं इसलिए रहा हूँ कि मैं इसलिए स्माइल कर रहा हूँ कि मैंने भगवान के दर्शन कर लिए हैं, और रो मैं इसलिए रहा हूँ कि जब ये बड़े होंगे, लीला करेंगे, तो उस वक्त मैं दुनिया में नहीं होऊंगा, ठीक है। तो ये रीज़न था। और वो जो एक और उनके यहाँ पे एक ग्रेट टीचर थे कौंडिन्य, जो कौंडिन्य थे वो बाद में गौतम बुद्ध के पहले टीचर बने, उनके स्कूल में पहले उनके टीचर बने। तो कौंडिन्य ने उनकी कुंडली देखी तो उन्होंने बताया कि ये बच्चा जो है, जो मर्जी कर लो आप, ये बच्चा अल्टीमेटली संत बनेगा, ऋषि बनेगा, ठीक है, और ये पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगा, उनका मार्गदर्शन करेगा।
उस चीज़ से शुद्धोधन घबरा गए थे। तो शुद्धोधन ने क्या डिसाइड किया कि मैं मेरे बच्चे को दुनिया की हर लग्जरी दूंगा ताकि वो मेरा बेटा किसी भी तरह से वो एसेटिसिज्म को, यानी ये जो पाथ है दुनिया छोड़ने वाला, मेटलिज्म छोड़ने वाला और संन्यास वाला, सन्यासी बनने वाले पाथ की तरफ देख ही ना पाए, जान ही ना पाए उस चीज़ को। तो उन्होंने अपनी कंट्री से, अपने राज्य से सारे भिखारियों को, सारे बुजुर्गों को, सारे बीमार लोगों को अलग कर दिया, बाहर निकाल दिया, अपने स्टेट से साइड में, कोने में निकाल दिया, पेरिफेरी में कर दिया। तो कुछ लोगों ने कहते भी हैं कि शायद उनका श्राप लगा होगा कि अल्टीमेटली शुद्धोधन जो थे, गौतम जो थे, वो सिद्धार्थ जो थे, वो जगह छोड़ ही गए वो। एनीवे, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। लेकिन जो पेपर में आता है वो ये चीज़ें आती हैं, उनके फादर का नेम क्या था, उनका रियल नेम क्या था, उनके फादर की ट्राइब क्या थी, उन्हें शाक्य मुनि क्यों बोलते हैं, उनकी मदर रियल जो उन्होंने उनको बर्थ दिया, और उनकी स्टेप मदर का नेम क्या था, उनकी मदर किस जगह से बिलोंग करती थी, कौशल डायनेस्टी से। ठीक है, चलिए अब सिद्धार्थ जो है बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी जो हुई है, उनकी वाइफ का नाम था यशोदा और यशोधरा, उनका एक बेटा था, उनका नाम था राहुल। ठीक है, राहुल काफ़ी पुराना नाम है भाई। तो उनके बेटे का नाम था राहुल। अब वही है बात, जो चीज़ होनी है वो होनी है। अब इनके एक चैरिटियर थे जो रथ चलाते हैं, जिनको हम सूत कहते हैं। ठीक है, उनका नाम था चन्न। तो चन्न के साथ बचपन से ये खेलते थे। तो चन्न इनको एक बार रथ चलाते हुए मेन शहर की टेरिटरी से सब बाहर ले गया। तो जब बाहर गए तो उन्होंने फिर वही चीज़ देखी जिस चीज़ से राजा इनको बचाना चाह रहे थे। उन्हें क्या देखा, उन्होंने पहले देखा ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, ए सिक मैन, ए डेड बॉडी, ए कॉप्स एंड एसेटिक यानी ऋषि, एक कोई सन्यासी। ठीक है, तो उन्होंने चंद से क्वेश्चन पूछे कि ये हैं कौन, मैं तो फर्स्ट टाइम देखे हैं। उन्होंने कहा कि ये महाराज बूढ़ा इंसान है। कहता है मैं भी कभी बूढ़ा होऊंगा, बूढ़ा होना क्या होता है। बोले सब बूढ़े होते हैं, आप भी बूढ़े होगे। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि एक बंदा बीमार था। तो बोलते बीमार क्या होता है, मैंने तो कोई देखा नहीं है। तो बोलते बीमार हो सकता है। हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ महाराज बीमार आप भी हो सकते हैं। फिर वही चीज़, लाश देखी, डेड बॉडी देखी। तो बोलता ये क्या होता है, कहते मरना होता है। तो क्या मैं ही मरूंगा, कहते हाँ आप भी मरोगे, सबको मरना है, जो आया वो जाएगा। आप सब वो टेंशन में थे, जो उनके मरे लाश के आसपास लोग थे, जो रोगी था उसके आसपास जो लोग थे, जो बूढ़ा था उसकी शक्ल में, सबकी शक्ल में टेंशन थी। लेकिन जो योगी था, ऋषि था, सन्यासी था, बड़े शांत, उसके चेहरे पे नूर था। तो गौतम जी को वो बात, वो जो था सीन, वो अटक गया कि सबसे ज़्यादा शांति और सुख के भाव मैंने सन्यासी के चेहरे पे देखे हैं, मुझे यही बनना है, जो होना था वो होकर रहेगा। तो फिर अब वो 29 ईयर्स की एज में अब काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ। तो अब उनके मन में काफ़ी द्वंद्व चल रहे थे कि क्या किया जाए क्या नहीं। तो अल्टीमेटली वो सब कुछ छोड़ के, अपनी वाइफ, अपने बेटे, अपने पेरेंट्स और महल को छोड़ के रातों रात चन्न के साथ अपने महल से बाहर निकल गए। ठीक है, राइट। इसके बारे में बाद बताऊँगा कहानी इसकी मैं आपको, राइट। कि उनका मन लग नहीं रहा है और उन्हें कोई बाहर जाने दे नहीं रहा है। तो वो सब कुछ थोड़े भारी मन से छोड़ के निकल गए घर से बाहर, किसकी तलाश में, सुख शांति की तलाश में, कि मुझे वो सन्यासी बनना है। तो एज थी 29 साल की, चन्न के साथ गए, वो उनका सारथी था। और जो घोड़ा था उसका नाम था कंठक। कंठक तो घोड़े का नाम है। तो घोड़ा भी एक सिंबल है बुद्धिज़्म के अंदर। सिंबल किस चीज़ का है, घर छोड़ने का। थोड़ी दूर जाके उन्होंने चन्न को कहा कि अब तुम जाओ, तुम मेरे वस्त्र पहन लो और मुझे अपने वस्त्र, अपने कपड़े मुझे दे दो, अब तुम जाओ यहाँ से। उसने बड़ा बनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। तो फिर वो रथ लेके उसमें वापस चला गया और ये घोड़े पे सवार होकर आगे चले गए वो। और एक जगह जाकर उन्होंने घोड़े को भी छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। तो इस घर से बाहर निकलने को, इस स्टेज को नाम दिया है बुद्धिज़्म में महाभिनिष्क्रमण। इस पे क्वेश्चन आते हैं, किस इंस्टांस को हम क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण, ग्रेट रिनंसिएशन, यानी लिविंग द मेटलिस्टिक लाइफ। कि अब आप सन्यासी बनने जा रहे हैं, सारे पैसे वाली जो लाइफ आपकी है, मेटलिज्म वाली जो लाइफ है उसको छोड़ रहे हैं आप। ठीक है, सारी माया छोड़ रहे हैं आप। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हॉर्स से।
ठीक है। तो पहले उस टाइम के जो उनके पास में जो सबसे कमाल के सांख्य, जिसको हम बोलते हैं संख्या, भगवत गीता में कृष्ण जी कहते भी हैं कि सारी फिलोसफियों में मैं संख्या फिलोसफी हूँ। ठीक है, बोलते हैं कि पेड़ों में पीपल का पेड़ हूँ, पौधों में तुलसी का पौधा हूँ। ठीक है, तो बोलते हैं कि वो जो फिलोसफी है, दर्शन है, उसके अंदर मैं संख्य दर्शन हूँ, यानी सबसे टॉप की फिलोसफी मानी जाती है संख्य वाली। तो उसके एक गुरु थे अलार कालम। अब जो अलार कालम थे उनके पास वो गए कि मुझे मेडिटेशन सीखनी है आपसे। तो अलार कालम ने उनको सिखाना शुरू किया। जिस प्रोसेस को अलार कालम को जिस प्रोसेस को करते करते कई डेकेड्स, कई दशक हो गए थे, तब जाकर उनको जो अनुभव होने शुरू हुए थे वो गौतम को, सिद्धार्थ गौतम को विदिन 4 और 5 मंथ्स 6 मंथ्स होने शुरू हो गए। तो जब उन्होंने बताया कि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो रहे हैं गुरुजी, तो गुरु हैरान कि ये चीज़ तो मुझे इतने डेकेड्स में जाने के बाद फील हुई थी, तो अभी भी तो 5-6 महीने पहले तो आया है ये, वैसे हो गया। फिर उन्होंने ध्यान लगाया कि ये है कौन ये। देन फिर उनकी आंखों में आंसू कि ये तो कुछ और ही चीज़ आ गई है, और मैं धन्य हो गया उनके आने से, तो भगवान खुद साक्षात आ गए हैं। तो उन्होंने, गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं अभी संतुष्ट नहीं हुआ, मुझे और सिखाओ, वो बताओ, मुझे अभी तक वो शांति नहीं मिल रही है। तो अलार कालम जी ने हाथ खड़े कर दिए कि इससे ऊपर मैं नहीं सिखा सकता आपको, एक और टीचर है, मैं आपको वहाँ भेज देता हूँ। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि आप इस एरिया के, इस मेरे स्कूल के आप हेड बन जाइए। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझे हेड नहीं बनना है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभालनी है, मुझे शांति चाहिए, मुझे सच को जानना है, सच्चाई क्या है। ठीक है, फिर वो चले गए वहाँ से। तो जब वो गए तो अलार कालम जी ने वहाँ की मिट्टी, जिस पे उनके पैर पड़ते, मिट्टी को उठाया और माथे पे लगाया। तो शिष्य उनके हैरान हो कि वो तो आपका शिष्य था, आपने उनके चरणों की धूल को अपने सिर माथे पे लगाया, तो तुम भी लगा लो, क्योंकि जब ये वापस आएगा तो फिर ये जैसा गया वैसे नहीं होंगे, ये अलग होंगे, ये भगवान थे। और मैं इनसे मैं रिक्वेस्ट तो की है कि मुझे वापस मिलेंगे, लेकिन मैं इनसे शायद मिल नहीं पाऊंगा। और हुआ वही, वापस आए थे वो प्रॉमिस पूरा करने के लिए, अपने गुरु से मिलने के लिए, लेकिन वो उस टाइम तक गुरु उनके जा चुके थे। एनीवे, अब उसके बाद फिर उनके जो नेक्स्ट टीचर के पास गए, उनका नाम था उद्रक रामपुत्र। तो अगर संस्कृत में देखना है तो लिखा होगा उद्रक रामपुत्र, इसको पाली में पढ़ना है लिखा होगा उद्दाक रामपुत्र। तो र वर्ड नहीं आता उसमें, उद्दाक रामपुत्र। अब वहाँ उन्हें जो थे 5 सन्यासी मिले, उन सन्यासियों में उनके गुरु भी थे। ठीक है, उनका नाम था 5 वो कौंडना, जिन्होंने कहा था कि सिद्धार्थ जो है क्या बनेंगे, सन्यासी बनेंगे अल्टीमेटली। तो 5 लोग उन्हें मिले, कौंडना, वप्पा, भदिया, महानामा एंड असग्गी। ये 5 लोग मिले जो बहुत ही टफ तरीके से, बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में लाइफ गुजार रहे थे एनलाइटनमेंट के लिए, सच जानने के लिए, कि सच अल्टीमेटली है क्या चीज़। तो उन्होंने सब खाना पीना जो है ऑलमोस्ट बंद किया हुआ था। तो इनको भी लगा कि मुझे भी वैसे ही करना चाहिए। तो ये भी उनके साथ बैठ गए, उनके साथ हो गए, उनके साथ शामिल, उनके ग्रुप में शामिल हो गए। इन्होंने वैसा करना शुरू कर दिया जैसा वो कर रहे थे। बट इनको, हाँ सॉरी मैं बताना भूल गया आपको कि उद्राक रामपुत्र भी जो थे, इनको एक लेवल के बियॉन्ड नहीं सिखा पाए थे। उन्होंने उनको भी फिर बाद में उनको भी विदा कह दिया, आगे निकल गए कि मुझे अभी तक पूरी संतुष्टि नहीं हो रही है। फिर ये 5 लोग मिले इन्हें, फिर इनकी प्रैक्टिस को करना शुरू किया। अब 6 साल हो गए। 6 साल में इन्होंने देखा कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा है और मैं बिल्कुल वीक हो गया हूँ। ठीक है, एकदम पतला, बिल्कुल जर्जर हो गए थे कि इनकी हड्डियों का ढांचा स्केल्टन बन गए थे कि। तो इन्हें ना रोज़ एक नगर वधू जो नाचती हैं म्यूज़िक पे, ठीक है, म्यूज़िक बजाती हैं, गाना बजाना होता है, नाच गाना होता है। तो एक नृतिका थी, नगर वधू बोलते हैं उनको, तो वो, उनका नाम था सुजाता। वो इनको खाना देने आया करते थे। तो उनके हाथ से बहुत लोग खाना लिया ही नहीं करते थे कि वो नगर वधू हैं, अस्पृश्य हैं, उनको आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब एक बार ये गिरे हुए थे, नीचे गिरे हुए थे, खाना में सब छोड़ दिया, ऑलमोस्ट मरने की हालत में थे। सुजाता ने फिर उस टाइम पे वीणा बजाई और एक गाना गाया। उसके जो बोल थे उसका मतलब ये था कि वीणा के
तार को इतना ढीला मत छोड़ो कि वीणा बजे ही ना, इतने टाइट मत करो कि वीणा के तार टूट जाएं। ठीक है, ये मैसेज गोली वाली तरह जाके लगा गौतम सिद्धार्थ को कि ये बात बहुत गूढ़ी कह दी है कि हमें एक्सट्रीम फॉलो नहीं करना, कि मैंने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, अगर मैं मर गया तो फिर मुझे एनलाइटनमेंट कैसे मिलेगी, ज्ञान कैसे होगा। तो मुझे उतना ही खाना है जिससे मैं जिंदा रह सकूं और मेडिटेशन कर सकूं ज्ञान के लिए। इतना भी नहीं खाना है कि मैं कुछ कर ही ना पाऊं। यानी आपको दोनों जो एक्सट्रीम एंड्स हैं, बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं, अति नहीं करनी है, मुझे मिडल पाथ, मध्य मार्ग पे रहना है। यही मेन फिलॉसफी है बुद्धिज़्म की भी, मध्य मार्ग। एक्सट्रीम नहीं करना आपने। जैसे जैनिज़्म जो है वो एक्सट्रीम में चला गया था नॉन वायलेंस के, ठीक है, वो हम बातें करेंगे। बुद्धिज़्म कभी एक्सट्रीम में नहीं गया, मिडल में रहा, मध्य में रहो। गीता में यही लिखा है, भगवत गीता में भी, कि मध्य में रहो। एक्सट्रीम लग्जरी और एक्सट्रीम जो है हम मतलब एसेटिसिज्म, दोनों खराब चीज़ें हैं आपको। तो आपको बीच में रहना है, उसमें मध्य में, बैलेंस में। जब एक्सट्रीम होगा तो बैलेंस बिगड़ता है। बहुत अच्छा होना और बहुत ख़राब होना, तो ज़माने के हिसाब से आप दोनों को देख के, टाइम के हिसाब से चलो आप। ठीक है, भगवत गीता भी यही कहती है, ज़माने के हिसाब से चलो आप। जैसा आजकल देखा नहीं है, कई लोग जो हैं इंस्टाग्राम पे, बाकी जगह पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संत महात्मा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो सतयुग की बातों को कलयुग के अंदर इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। वो जी ठीक नहीं है। सतयुग में अलग कंसेप्ट थे, कलयुग के अलग कंसेप्ट है, तो आपको अलग तरीके से चलना पड़ेगा, देख के बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, कलयुग में रह के आप सारे काम सतयुग वाले नहीं कर सकते हैं, लोग रहने नहीं देंगे आपको। एनीवे, जैसे गांधी सिखा गए थे हमें, गांधी जी, नॉन वायलेंस। ठीक है, नॉन वायलेंस ये टेररिज्म के टाइम में, इन चीज़ों इस टाइम पे नहीं चल सकता है। ये वायलेंस कुछ हद तक कई बार जस्टिफाई होती है अगर वो एक अच्छे कॉज के लिए हो रही है तो। एनीवे, वो अलग बातें हैं। तो फिर उन्होंने एक बार डिसाइड किया कि मैंने ये वाला जो काम मेरे 5 लोग, मेरे भाई लोग कर रहे हैं, मैंने वो काम नहीं करना है, मैंने कुछ और करना है। तो एक बार वे जब ये गया में थे, जिसका नाम, जिसको हम आजकल बोलते हैं बोध गया का एक जगह है गया के पास में, तो वहाँ पर पीपल ट्री के नीचे ये समाधि लगा के बैठ गए कि अब जो मर्जी हो जाए, जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा मैं उठूँगा नहीं यहाँ से। तो 7 हफ्ते लगातार 49 दिन तक उन्होंने पूरा ज्ञान जो था ज्ञान के लिए मेडिटेशन किया। डिफरेंट इनको अनुभव हुए। ठीक है, धरती हिलना शुरू हुई कि जब भी आप कुछ नई चीज़ करते हैं, ज्ञान मिलने वाला होता है, तो कहते हैं ना कि जो नेगेटिव पावर्स आपको ज़्यादा पकड़ती हैं, तो नेगेटिव पावर्स ने इनका मन डराने की कोशिश की। मार नाम का राक्षस आया जो इनको भंग करने, उसने आंधियाँ चलाई, तूफान चलाए कि ये इनकी समाधि भंग हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ ऐसा। धरती डोलना शुरू हो गई तो मार ने कहा कि तुम्हें एनलाइटनमेंट मिलने वाली है, इसका कौन गवाह है, इसका कौन प्रूफ है। तो फिर धरती हिलना शुरू हो गई। तो बुद्ध ने अपने 2 उंगलियों से नीचे धरती को टच किया, धरती हिलना शांत हो गई। तो उसे बोलते हैं भूमि मुद्रा। तो उसका मतलब क्या हुआ, धरती से आवाज़ आई फिर बाद में कि मैं गवाह हूँ, मैं विटनेस हूँ कि ये इनको जो है एनलाइटनमेंट हो गई है। उसका सब शांत हो गए वो। तो 49 दिन की समाधि के बाद पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ यानी ये भी एक सिंबल है, एलिफेंट, लोटस, हमने किया था एक और हॉर्स, पीपल का पेड़, उसके नीचे, साल के पेड़ के नीचे उनका बर्थ हुआ था। पीपल के पेड़ नीचे गया में, जिसको आजकल हम बोध गया कहते हैं, इनको ज्ञान मिला, एनलाइटनमेंट हुआ, इनको सुख शांति मिला, इनको हर चीज़ ज्ञान मिला। जो इनके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे थे सबके अब उनको आंसर मिल गए, जब उनको बोध हो गया। और बोध होने को हम बोलते हैं कि फिर वो बोध होने से उनका नाम बुद्ध दिया गया कि अब इनको बोध हो गया, इसलिए फिर वो गौतम सिद्धार्थ से वो गौतम बुद्ध उनका नाम हो गया उसके बाद में। तो 45 दिन तक वो हिले नहीं। वो जगह कौन सी थी, उरुवेला। अब किस रिवर के बैंक पे था, फाल्गु रिवर, बोध गया में। इस रिवर का इम्पोर्टेंस भी है, जो हिंदू लोग हैं श्राद्ध करने के लिए अल्टीमेटली यहाँ जाते हैं गया में, इस रिवर के बैंक पे श्राद्ध होते हैं। फिर जो एनलाइटनमेंट उनको हुई है 49 डेज़ की मेडिटेशन के बाद में,
तो उसे उस चीज़ को हम बोलते हैं निर्वाण। एनलाइटनमेंट मीन फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी अब आपका जन्म मरण के साइकिल से मुक्त हो गए, अब आपका अगला जन्म नहीं होगा, अब आपको मोक्ष मिल गया है। वही आपकी लाइफ का मेन पर्पस है, जिसके लिए आप जो है इंसान बनते हैं, धरती पे आते हैं। वो पर्पस आपका मोक्ष का है, पैसे कमाने का नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। उसे हिंदू मोक्ष कहते हैं, उसे जो बुद्धिस्ट हैं वो निर्वाण कहते हैं। वो तो उन्हें उस चीज़ को बोलते हैं निर्वाण। निर्वाण हुआ इन्हें, उर्वेला गया। अब वो उन्हें उसको कहा गया तथागत, जिन्हें ज्ञान मिल गया है, और बोध। तो शुरुआत जब उन्होंने उपदेश देने शुरू किए थे तो लोगों ने बड़ा इनका मजाक उड़ाया था कि कैसी नई नई बातें करता है बंदा ये। तो लोगों ने कहा कि तू जो उनको फॉलो करता है बुद्ध को, उन्होंने तो बोधू हो गया। तो बोधू से करते थे एक नाम बन गया बुद्धू। तो बुद्धू जो वर्ड है वो उस टाइम से नाम आया कि जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं वो बुद्धू हैं, यानी बोधू हैं। वो उनका दिमाग काम नहीं करता कि पुराने सिस्टम को छोड़ नए सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं ये, ठीक है। एनीवे एक्चुअली वो बुद्धू वर्ड जो है बोध से आया वर्ड है। वो शुरू में मजाक उड़ाया गया, फिर लोगों ने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को। तो ये वो पीपल का पेड़ है जो आज भी सरवाइव कर रहा है। हालांकि ओरिजिनल नहीं है, उसकी ब्रांच श्रीलंका चली गई थी, बाद में उसको ब्रांच को यहाँ ग्रो करके किसी ने उसको काट दिया था। कौन था बाद में बताऊँगा। तो ये कुछ जगह है जो बुद्ध की लाइफ से जुड़ी हुई हैं। लुम्बिनी जहाँ उनका बर्थ हुआ था, बोध गया जहाँ पे ये आजकल बिहार में है, लुम्बिनी जो जगह है वो नेपाल में है। बोध गया जहाँ उनको ज्ञान मिला है, ये बोध गया में ही है। ये ट्री, बोधि ट्री बहुत बड़ी है जगह, ये बहुत बड़ा पेड़ हो गया, बड़ा फैल गया अब ये, ठीक है। तो अब ये चाहते हैं कि जो इनको ज्ञान मिला है उस ज्ञान को ही औरों के साथ बांटें, ठीक है। तो फिर इनको चलते 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 अब ये पहुँचे कहाँ पे है, सारनाथ, वाराणसी यानी काशी के पास में जगह है सारनाथ। तो सारनाथ में इनको वही अपने 5 पुराने साथी मिले। तो पहले तो उन्होंने इनको पहचानने से मना कर दिया कि आपको ज्ञान हुआ है। फिर जब उन्होंने इनके सारे क्वेश्चन के आंसर पूरी तसल्ली से दे दिए तो फिर वो इनके चरणों में झुक गए। तो फिर वो जो कोंडना इनके पहले टीचर थे वो इनके पहले शिष्य बने, कोंडना, ठीक है। तो कोंडना वॉज हिज फर्स्ट डिसाइपल। तो उन 5 शिष्यों ने फिर क्या किया, 5 शिष्यों ने अपने अपने जो पुराने जो तरीके थे उनको छोड़ के गौतम बुद्ध के तरीकों को अडॉप्ट कर लिया, यानी वो बुद्ध की शरण में आ गए। अपने पुराने धर्म को यानी वे ऑफ लाइफ को पूरा चेंज कर दिया, अपने पूरे साइकिल को चेंज कर दिया। उस इंस्टांस को हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। उनके धर्म का चक्र जो है परिवर्तन यानी चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, धर्म चक्र परिवर्तन। अब धर्म को पाली में धम्म कहते हैं। तो कहीं धम्म लिखा तो वो डिफरेंट चीज़ है, धम्म चक्र परिवर्तन लिखा तो उसमें परिवर्तन नहीं है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो उसको हम किस चीज़ से हम, है ना, धर्म चक्र यानी वो हो गया ना, एक साइकिल सा बन जाता है जो उसमें अपना सर्कल, धर्म चक्र जिसमें 24 स्पोक्स भी आते हैं। तो सिंबल उसका वो है, ठीक है, व्हील ऑफ लॉ, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, धर्म चक्र परिवर्तन। उनका पहला सरमन फिर कहाँ हुआ, डियर पार्क। उस टाइम वहाँ पे काफ़ी हिरण हुआ करते उस एरिया में, सारनाथ में। वहाँ पे आज बड़ा कमाल का स्तूप भी है, बहुत ऊंचा बहुत बड़ा स्तूप है सारनाथ में। तो ये 3rd जगह हो गई। अब बुद्ध जो थे वो किसी के टिक के नहीं रहा करते थे, तो वो लगातार यहाँ से वहाँ लोगों के बीच में जाते थे, उनको अपना मैसेज कन्वे करते थे, उनको नए तरीके सिखाते थे, नई आइडियोलॉजी सिखाते थे, ठीक है। जो उनके वेज थे बिल्कुल डिफरेंट थे वैदिक एज के सिस्टम से। बड़ा सिंपल इनका रिलीजन था, सिंपल इनकी उपदेश थे। कोई इसमें पूजा पाठ नहीं था, कोई रिचुअल नहीं था, कोई इसमें अगरबत्ती दिया पूजा या फिर डोनेशन नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है इस जगह पे। सिंपल है, आपने मेडिटेशन करनी है और कुछ नहीं करना। इसमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, इसमें भगवान वाला कंसेप्ट नहीं है, इसमें कोई इमेज वर्शिप नहीं थी, बिल्कुल सिंपल सा रिलीजन था। इसमें कोई बड़ी किताबें नहीं थी, कोई धर्म ग्रंथ नहीं थे, ठीक है। उस चीज़ को सबसे ख़त्म करके हर एक को वेलकम किया, तो लोग उनसे जुड़ते गए। तो जगह जगह जाते रहते थे, कच्चे घर में रहा करते थे, मिट्टी वाले घर में, ठीक है। कभी एक जगह टिक के रहे नहीं, कभी अपना एक कोई ख़ास जगह बनाई नहीं रहने के लिए कि लोग उनके पास में, खुद लोगों के पास में गए और वो पाली में बोलते थे। पाली जो आम लोगों की भाषा थी, पाली जो लैंग्वेज जो है वो निकली है प्राकृत से, प्राकृत निकली है संस्कृत से। तो संस्कृत थी ब्राह्मणों की भाषा, क्लासिकल संस्कृत, क्योंकि वैदिक संस्कृत जो ग्रामर थी वो तो गुम हो गई थी। अब क्लासिकल संस्कृत, जिस संस्कृत को आजकल हम जानते हैं, वो संस्कृत ज़माने में शुरू हुई थी। तो वो संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा थी, उच्च वर्ग की भाषा थी वो।
फिर क्षत्रिय जो थे वो प्राकृत बोलते थे। पाली कोमल लोगों की भाषा थी। वो पाली निकली बेसिकली प्राकृत से। प्राकृत को हम बोलते भी रहे ना अर्धमगधी, अर्धमगधी भाषा। तो ये संस्कृत लैंग्वेज की वेरिएशंस हैं जो डिफरेंट ग्रुप्स बोलते थे वो। तो क्योंकि कॉमन मासिस का नंबर ज़्यादा था तो उनको अपनी लैंग्वेज में, उन्हीं की लैंग्वेज में सिंपल फॉर्म में उपदेश देना, तो लोगों को चीज़ पसंद आई, समझ भी आई, क्योंकि हर बंदा उस टाइम पे संस्कृत नहीं बोल सकता था। तो ये भी एक रीज़न था बुद्धिज़्म के पॉपुलर होने का, राइट। फिर मोर देन 80 ईयर्स की उनकी एज रही। उसके बाद में उपदेश देते हुए ये पहुँचे अल्टीमेटली कुशीनगर। तो कुशीनगर में वो एरिया था मल रिपब्लिक वाला। ये देखिए, देखा ना मल, एक मल रिपब्लिक था, उसकी कैपिटल थी कुशीनगर। तो मल कुशीनगर, आजकल कुशीनगर जो है यूपी में है, ठीक है। तो मल्लों के राज्य में 483 BC में, ठीक है, इनकी डेथ हुई। तो अब डेथ में जो कहा गया है, कुछ खा के इनको डाइसेंट्री हो गई थी, इनका पेट खराब हो गया था, तो उसके बाद में इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन जब ये वो कुछ खा रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज दिया था कि इसके बाद जो कुछ भी होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं रहूँगा, कोई और नहीं। तो उस टाइम लोग समझ नहीं पाए कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि जो मैं खाऊंगा उससे मुझे प्रॉब्लम होनी है और मैंने जाना है, मेरा टाइम आ गया अब मेरा। तो उन्होंने फिर लास्ट उपदेश दिया वहाँ पे। अब वो कुछ लोग जो कम्युनिस्ट टाइप के हैं, लेफ्टिस्ट टाइप के जो हिस्टोरियंस हैं, क्या लिखते हैं कि उन पोर्क खा के उनकी डेथ हुई थी। जो इंसान पूरी ज़िंदगी नॉन वायलेंस का उपदेश देता रहा हो, उसके लिए पोर्क बनाएगा और वो पोर्क खा के जाएंगे। कैसी बात करते हैं लोग, ठीक है। वो एक ही नाम की कई चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो साग टाइप की कोई आइटम थी, वो साग टाइप की कोई चीज़ थी, कोई वेजिटेरियन चीज़ थी, उनको खा के उनको जो है अल्टीमेटली उनकी डेथ हुई। वो रीज़न बना। तो जिस जगह उनकी डेथ हुई वो जगह थी कुशीनगर, राइट। अब कुशीनगर उनकी डेथ हुई तो सिर्फ नाम क्या था, महापरिनिर्वाण, कि अब वो चले गए हैं। महापरिनिर्वाण, बुद्ध अब दोबारा कभी नहीं आएंगे, उनका दोबारा बर्थ नहीं होगा वो, ठीक है। अब वो जगह कुशीनगर में हो गई। तो अब उनके मरने से पहले जो शिष्य उनके साथ थे वो उनको बोलते थे कि भगवान आपको किस तरह से हम पूजेंगे, कैसी आपकी मूर्ति बनाएंगे, किस तरह से आपको पूजना है। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि आपने किसी भी तरह की मूर्ति रिचुअल को फॉलो नहीं करना है। सिंपली आपने मेडिटेशन करनी है और कुछ नहीं करना है, अपनी सांसों को समझना है बस। आते जाते सांस सबकी आ रही है जा रही है, सिर्फ उसी पे ध्यान लगाना है। ध्यान भटकेगा, भटकने दो, बस उस पर ध्यान लगाओ। इससे सिंपल फॉर्म और क्या हो सकती है। मन बड़ा भटकेगा, भटकने दो, एक टाइम के बाद जो है अल्टीमेटली मन आपका शांत हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था ना कि मन ऐसी चीज़ है, शायद भगवत गीता में लिखा हुआ है, या फिर विवेकानंद जी ने कहा था कि मन की हालत वो होती है जैसे वो बंदर हो और बंदर ने शराब पी रखी हो। बंदर ऐसे चंचल होता है, शराब पी लेगा तो क्या हाल करेगा, वो टिक ही नहीं सकता। तो मन हमारा कोई टिकता नहीं है, इसलिए तो टिकाना बड़ा मुश्किल काम है। तो जो बुद्ध की जो मेडिटेशन टेक्निक थी उसे बोलते हैं विपस्सना। सिर्फ सांसों को अपने ऑब्जर्व करना है, आ रही हैं जा रही हैं, उस पर ध्यान लगाना है, ठीक है। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, हमें फिर बताओ आप। तो उन्होंने परमिशन दी थी कि कुछ सिंबल को आप वर्शिप कर सकते हैं, जैसे चरण पादुका वाले सिंबल होते हैं, कमल का फूल हो गया उस जगह पे, ठीक है। तो इनको आप वर्शिप कर सकते हैं फिर भी, लेकिन रिचुअल्स लेके नहीं, वैसे ही अगर आपको देखना ही है तो, उसको माथा टेकना ही है तो। या आप एक स्तूप बना सकते हैं, स्तूप के साथ बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। स्तूप कहाँ बनेंगे, जो बुद्धिस्ट मंक की डेथ हो जाएगी, उनके डेथ होने के बाद, जैसे मेरी डेथ होगी, मेरे मरने के बाद जो मेरी एशीज़ हैं जो मेरी राख है, जिनको हम कहना पंजाबी में कहते हैं फुल चुगना, जो हमारी बॉडी के बाकी रिमेन्स हैं, उनके ऊपर आप एक आधे अंडे की शेप में, एग शेप में आप एक स्तूप बनाएंगे, मिट्टी का स्तूप, ठीक है। तो उस स्तूप के चारों ओर आप, उस स्तूप को आप कहाँ बनाएंगे, जहाँ 4 रास्ते मिलते हों उस जगह पे वो, ठीक है। 4 डायरेक्शन हो जाएंगे उस जगह पे, तो बीच में स्तूप बन जाएगा वो, राइट। तो स्तूप वाला कंसेप्ट भी बुद्ध खुद दे के गए थे वो। तो उसकी जगह पे बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इसलिए कितने ही स्तूप आप देखते हैं बुद्धिज़्म में, बुद्धिस्ट स्तूपा जिसको हम बोलते हैं हम, वो स्तूपा नहीं है, वो स्तूप है बेसिकली। स्तूपा इंग्लिश में लिखते हैं उस चीज़ को। तो उनकी जो डेथ है उसको डिपिक्ट करते हैं किससे, स्तूप से।
ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हो गए। अब वही है कि उस टाइम पे कई राज्यों के राजा थे वहाँ पे प्रेजेंट। जब उनकी डेथ हुई तो जब उनकी डेथ हो गई सब लड़ पड़े कि इनकी सारी अस्थियाँ कौन लेके जाएगा। तो अल्टीमेट डिसाइड ये हुआ कि सब अस्थियों को बांट लेंगे आपस में। तो उनकी अस्थियों को बांट लिया गया। सारे राजा अपने अपने राज्यों में लेके, किंगडम्स में लेके, फिर वहाँ पे उन्होंने उन अस्थियों के ऊपर स्तूप बनाए। अब वो तो स्तूप तो लिमिटेड ही होंगे ना, उनकी अस्थियाँ कितनी होंगी वो, ठीक है। लेकिन अब फिर बाद में ट्रेंड बन गया, जितने बाद में बुद्धिस्ट मंक्स होंगे, बड़े मंक्स होंगे, उनकी एशेज पे स्तूप बनते जाएंगे। तो जो स्तूप आप देखते हैं उन स्तूप के बीच में किसी ना किसी मंक की एशेज हैं, किसी न किसी बुद्धिस्ट संत की एशेज हैं, राख है, उनकी बॉडी के रिमेन्स हैं बेसिकली, जिनको हम फूल कहते हैं हिंदूज जो है, फूल चुगना, ठीक है। अब बुद्धिज्म में 4 मेन जो है ट्रुथ बोले गए हैं कि सर्वम दुखम है कि दुनिया में हर जगह दुख है, ठीक है। जैसे हम गुरु नानक देव जी कहे गए हैं ना एक चीज़ को कि नानक दुखिया सब संसार, कि सुखी कोई भी नहीं है, सबको दुख है। दुख का नेचर डिफरेंट हो सकता है। दुख समुद्र, दुख का जो रीज़न है वो डिज़ायर है, इच्छाएं हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। दुख निरोध, हम डिज़ायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो किस चीज़ से? गमनी प्रतिपद यानी मग यानी मोक्ष, ठीक है। अष्टांग मार्ग यानी हम अष्टांग मार्ग को फॉलो करके हमें निर्वाण यानी एनलाइटनमेंट हो सकती है। ये तरीका बताया गया है। अष्ट अंग, 8 चीज़ों को फॉलो करना है आपने। अष्टांग मार्ग वो क्या है? राइट, सिर्फ एक वर्ड लिखना है। राइट से आगे बोलता हूँ कि फेथ, आपका फेथ भरोसा राइट हो, सोच आपकी राइट हो, बिल्कुल ठीक हो, एक्शन कर्म आपके अच्छे हो, लाइवलीहुड कमाने का तरीका आपका अच्छा हो, सही तरीके से पैसा कमाएं, आप अपना कुछ भी कमाएं, एफर्ट्स आपके जो कोशिश कर रहे हैं वो राइट हो, अच्छे तरीके से हो, स्पीच बोलना, शब्द जो शब्दों का चयन करते हैं वो बिल्कुल अच्छे हों, खराब चीज़ नहीं किसी को बोलनी है, किसी को बुरा नहीं बोलना। बोलना की इच्छा होती है तो शांत हो जाइए ताकि किसी को बुरा मत बोलें, क्योंकि शब्द जो हैं पूरे वर्ल्ड में स्टे करते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते हैं वो, ठीक है। राइट रिमेम्बरेंस, मेमोरी आपकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए, और राइट कंसंट्रेशन, आपका फोकस अच्छा होना चाहिए मेडिटेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये 8 फोल्ड पाथ अष्टांग मार्ग बोलते हैं। तो इसको फॉलो करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? निर्वाण मिल जाएगा। अब बुद्ध से एक खास बात थी, लोगों ने जब उनका पीछे पड़ना शुरू हुआ कि बुद्धिज्म बड़ा पॉपुलर हो रहा है, तो लोगों ने इनको परीक्षा लेनी शुरू की। परीक्षा लेंगे, एग्ज़ाम लेंगे, इनका टेस्ट लेंगे कि भगवान बताओ कि आत्मा है, भगवान बताओ भगवान है क्या, आप भगवान हो। तो इनको पता था कि अगर मैंने आम लोगों को चीज़ सिखानी है वो अलग चीज़ है, लोग मुझे उलझा रहे हैं इस चक्कर में, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ हाँ भगवान है तो बोलेंगे दिखाओ, अब मैं कैसे दिखाऊंगा। अगर मैं बोलता हूँ नहीं है तो बोलता प्रूव करो कि नहीं है। अब बोलते हैं आत्मा है, अब मैं बोलूँगा हाँ तो वो फिर बोलेंगे दिखाओ आत्मा कहाँ है, आप तो भगवान हो, आप तो ज्ञानी हो, एनलाइटेंड हो, ठीक है। कहता मैं बोलता हूँ नहीं है, बोलता। अब जब इनसे आत्मा के बारे में क्वेश्चन पूछें या भगवान के बारे में क्वेश्चन पूछें तो बुद्ध चुप हो जाया करते थे, अपनी आंखें बंद कर लिया करते थे, उन्होंने ना तो हाँ कहा ना कहा, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम ही नीदर रिजेक्टेड नॉर एक्सेप्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, पानी की बोतल, एंड ही डिड नॉट एंटर इनटू अ डिबेट ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। बोलता क्या करना है इस चीज़ को, आप उसे सिखा रहा हूँ, आप वो कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आपको पक्का जो है वो एनलाइटनमेंट हो जाएगी, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीका है, उसमें कोई भेदभाव किसी के साथ में नहीं है, बस वो करना है आपको और कुछ नहीं करना है आपको, ये सिंपलेस्ट वे है। अब मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ, मैं तरीका बता सकता हूँ। अपो दीपक भव, ये आखिरी वो उनके वर्ड्स भी थे कि अपने दीपक स्वयं बनो, मैं साथ में हमेशा नहीं रहूँगा आपके। तो जो तरीका समझा रहा हूँ उसको समझ के उसको फॉलो करना शुरू करो, टाइम वेस्ट मत करो, अपना प्रकाश अपनी लाइट खुद बनो, ठीक है। तो ये बताया था आपको पहले मैंने कि एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी और एक्सट्रीम जो लग्जरी है उन्होंने मना किया, मध्य मार्ग को फॉलो करना सिखाया,
वर्ण सिस्टम को ये नहीं मानते थे, कास्ट सिस्टम को, उनमें अटैक किया उन्हें, ठीक है। पाली में उन्हें प्रीच किया, जो आम लोगों की भाषा थी, उससे पॉपुलर भी काफ़ी हुए उसमें। बुद्धिज़्म में 4 पवित्र दिन होते हैं एक महीने के अंदर, पूर्णमासी, अमावस, क्वार्टर मून, हाफ मून, न्यू मून, फुल मून। न्यू मून मीन अमावस, फुल मून मीन पूर्णमासी, क्वार्टर मून एंड हाफ मून, ठीक है। फिर इसमें उपोत्था डेज होते हैं, जो फुल मून और न्यू मून की, फुल मून और हाफ मून जो नाइट होती हैं, शाम होती हैं, उस दिन सारे के सारे मंक्स जो हैं बैठ के मेडिटेशन करते हैं, उसे उपोत्था डेज कहते हैं, मेडिटेशन करते हैं। वसावास, वर्षावास, क्योंकि 3 मंथ का मॉनसून का टाइम इतना उस टाइम ज़्यादा होता था, बारिश होती थी कि आप कच्ची जगह पे क्या चलोगे, आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। तो उस टाइम पे आप एक जगह स्टे करेंगे, आप कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि बुद्धिज़्म में क्या है कि आप एक जगह टिकते थे, आप यहाँ से वहाँ, जो बुद्धिस्ट मंक्स थे यहाँ से वहाँ चलते रहते थे, घूमते रहते थे। तो वसावास में, वर्षावास में आप एक जगह टिक के रहेंगे। फिर पावर्ण डेज मीन, जब वसावास खत्म हो गया, उन्हें बोलते थे हम पावर्ण शुरू हो गया, अब आपको चलना है, शुरू करना है। चैत्य वो जगह थी जहाँ मेडिटेशन करते थे, ये एक चैत्य है, ये एक मेडिटेशन हॉल है, ये स्तूप बना है उस सिंबल के फॉर्म में, तो यहाँ बैठ के सारे मंक्स मेडिटेशन करते थे। चैत्य मेडिटेशन हॉल, काइंड ऑफ टेम्पल। और विहार, विहार मीन जहाँ पे वो सारे मंक्स रहा करते हैं, ये सारे विहार हैं, देखिए रॉक कट बने विहार हैं, यहाँ मंक्स रहेंगे, ये उनके हॉस्टल्स हैं और यहाँ बैठ के वो अपना मेडिटेशन करेंगे। तो ये हो गया चैत्य, ये हो गया विहार। यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कितना शानदार एक ये भज जगह है, भज लोनावला के पास में, तो वहाँ पे ये है, लोनावला सुना होगा आपने, तो महाराष्ट्र में, उसके पास में भज केव्स हैं। तो ये हो गया चैत्य, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अंदर बना हुआ ये स्तूप, और ये सब दिख रहे हैं ना कमरे आपको, ये सब विहार हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट मंक्स रहते थे, सोया करते थे, खाना खाया करते थे, आराम करते थे, वो ये जगह है। ये जगह चैत्य जहाँ वो मेडिटेशन करते थे, ठीक है। एक टाइम पे इतने विहार हो गए थे मगध के अंदर, हजारों विहार हो गए थे, विहार 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 बोलते थे उस जगह पे। तो अल्टीमेटली जो बिहार नाम है वो विहार से ही आया है, ठीक है, विहार से ही आया बेसिकली, विहार, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा विहार थे, विहार में जहाँ बुद्धिस्ट मंक्स रहते हैं। अब उनके 2 तरह के डिसाइपल्स थे बुद्ध के, उपासक और भिक्षु। उपासक जो थे वो लेमैन थे, यानी फैमिली के साथ आप रहते हैं तो आप उपासक हैं, बुद्धिज़्म को मानते हैं, या फिर फैमिली छोड़ दी है आपने, हमेशा के लिए संन्यास ले लिया है, फिर आप एक मठ में, मोनेस्ट्री में रहते हैं, ठीक है, तो फिर आपको बोलते हैं वो भिक्षु और भिक्षु, राइट। आज के लिए इतना ही, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा वो नेक्स्ट क्लास से मिल जाएगा आपको। तो चैप्टर लंबा है, इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं तो हम वो बाद में करते हैं उसके बारे में, ठीक है। कोई भी अगर कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपके पास है 8699031339। थैंक यू सो मच, थैंक यू।